नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि को समझेंगे। क्या होता है विसर्ग संधि। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विसर्ग यानी संस्कृत में जो यूज़ करते हैं विसर्ग, तो उसी विसर्ग की बात है। विसर्ग संधि उसी से संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये क्लासेस आपकी जो हिंदी क्लासेस हैं हमारी, ये आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे कि वीडियो, री एग्ज़ाम्स, एसटेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, रेलवे, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए चलते हैं, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। विसर्ग संधि समझेंगे हम। तो क्या होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, क्या कहा मैंने, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है नी प्लस आहार। नी विसर्ग लगा हुआ है प्लस आहार, नी प्लस आहार, तो क्या हो जाएगा ये, निराहार। तो इस तरह से विसर्ग संधि, इस तरह से इसके एग्जाम्पल बनेंगे। विसर्ग जहाँ भी लगा होगा वहीं पर हमारी विसर्ग संधि होगी। और जब इसका विच्छेद करेंगे, संधि जो शब्द हैं उनका विच्छेद करने पर विसर्ग का प्रयोग होगा। यही होती है विसर्ग संधि। ठीक है। जैसे कि क्या बताया अभी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन हो वही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है। चलिए, जो भी नई चीज़ें लगती हों आपको वो नोट कर लीजिए करें, और उसे एक बार रिवीजन कर लिया करें, तो फिर आपका बिल्कुल टॉपिक पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, हमारी क्लास भी आएगी प्रैक्टिस की। ठीक है। विसर्ग और विसर्ग के जो नियम हैं उन्हें देखते हैं हम। विसर्ग का क्या हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। कैसे विसर्ग का ओ हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, ठीक है, ये पांचवा वर्ण अथवा या रा लावा हो, कौन से हो, विसर्ग का ओ हो जाना। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। नोट कर लीजिए, विसर्ग का ओ हो जाना किससे कहते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ और आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो अथवा या रा ला व या ह हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। किस तरह से होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मन, मन विसर्ग प्लस अनुकूल। तो इसका किस तरह से संधि करेंगे, मन अ, यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, ठीक है, और बाद में भी आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, मन अ, एक आ ये हो गया, एक आ ये हो गया, और यही हमारा नियम कह रहा है। ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका ओ बन जाएगा, ओ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल।
नुकूल। तो इस तरह से विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तप प्लस बल, तप अ यहाँ पर है और ब है। ठीक है, जैसे लिखा था इसमें, बाद में अ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण आए। ठीक है, पा फा बा, तो ये तीसरा वर्ण हो रहा है हमारा। तो तप प्लस बल यानी ओ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तपोबल। अध प्लस गति यानी अधोगति, ओ हो रहा है, इसका भी तीसरा वर्ण आ गया ये ग, और यहाँ पर अधा अ है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब वर्ड बनेंगे। तप प्लस भूमि यानी तपोभूमि, वय प्लस वृद्ध यानी वयोवृद्ध, पय प्लस द यानी पयोध, मन प्लस रथ यानी मनोरथ, मन प्लस योग मनोयोग हो जाएगा, मन प्लस हर यानी मनोहर। ठीक है, पुनः प्लस जन्म यानी पुनर्जन्म, अंत प्लस धान यानी अंतर्धान। ये दूसरे नियम के आ गए हैं दो वर्ड। ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे हम, लेकिन है ये विसर्ग संधि के ही। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, वो इस वाले नियम के दो उसमें आ गए थे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। विसर्ग का रा हो जाना, दूसरा जो नियम है, क्या नियम है, विसर्ग का रा हो जाना। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, क्या, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ ऊ बड़ा ऊ, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई भी हो, तो क्या होता है, विसर्ग का र हो जाता है। किस तरह से होगा, आइए देख लेते हैं। नी प्लस आशा, नी ई आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो नी प्लस आशा। तो किस तरह से संधि होगी इसकी, इसका हो जाएगा निराशा। तो ये जो वर्ण है ये किस में चेंज हो रहे हैं, वर्ण जो हैं आ ऊ बड़ा ऊ, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व कोई भी हो, तो विसर्ग हमारा र में परिवर्तित होगा, र में चेंज होगा। तो इस तरह से नी प्लस आशा यानी निराशा हो जाएगा। नी प्लस धन यानी निर्धन होगा। नी प्लस बल निर्बल हो जाएगा, रम परिवर्तित होंगे ये वर्ण। आशी प्लस वाद यानी आशीर्वाद हो जाएगा। दु प्लस उपयोग, इस तरह से दुरुपयोग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए, क्लास दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए क्लास को। ठीक है, चलते हैं। चलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और चलती रहे। अब जो हमारा तीसरा नियम है, पहले क्या पढ़ा हमने, इससे पहले जो पढ़ा था वो था विसर्ग का र हो जाना। ठीक है, उससे पहले जो फर्स्ट नियम था विसर्ग का ओ हो रहा था, ओ बन रहा था। ठीक है, और दूसरा जो नियम था विसर्ग का र हो जाना, और तीसरा जो नियम है वो विसर्ग का श हो जाना है। किस तरह से श होता है, आइए देखते हैं। विसर्ग का श हो जाना, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो,
स्वर यानी अ, आ, ई, उ, औ, कोई सा भी स्वर हो तो उसके बाद में च, छ या श हो। क्या हो? च, छ या श हो। किसके बाद? स्वर के बाद, तो विसर्ग का श हो जाता है। ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो विसर्ग का श हो जाता है। किस तरह से होता है? नी विसर्ग प्लस चिंत। तो किस तरह से करेंगे इसको? इसमें जो हम लगाएंगे वो होता है श। विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है? श में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका हो जाएगा निश्चिंत। तो यही नियम है, ठीक है। नी प्लस चिंत यानी निश्चिंत, नी प्लस छल, शा में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, ठीक है, निश्चल। दु प्लस शासन यानी दुशासन, दु प्लस चरित्र यानी दुश्चरित्र। तो कुल मिलाकर जो वर्ण है, स्वर हो, विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में च, छा, जा, च, छा या क्या हो? शा हो, तो वो परिवर्तित किस में होगा? शा में बदल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल देखते चलिएगा। जो आपके नहीं भी समझ में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग का क्या है? ये जो नियम है इसमें क्या हो रहा है? विसर्ग का श हो जाना। ये गलत प्रिंट हो गया, ब नहीं है ये। विसर्ग का ये वाला श होगा, श हो जाना, यानी विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क्या हो? ई, उ और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है? विसर्ग का श बन जाता है। किसके विसर्ग के पहले ई, उ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, ठीक है, इनमें से कोई हो, पा, फा, ठीक है, यानी पहला और दूसरा वर्ण हो। किसके बाद? विसर्ग के पहले ई, उ हो और बाद में जो व्यंजन है जैसे क, खा, ट, ठा और कौन से हैं? पा, फा, इनके बाद कोई वर्ण हो तो विसर्ग श में परिवर्तित होगा। देखते हैं, नी विसर्ग प्लस कपट, नी कपट, यानी श में बदलेंगे हम विसर्ग को तो हो जाएगा निष्कपट। तो इस तरह से विसर्ग श में परिवर्तित होगा। नी प्लस कपट यानी निष्कपट, धनु प्लस टंकार यानी धनुष टंकार, नी प्लस ठुर यानी निष्ठुर, नी प्लस प्राण यानी हो जाएगा निष्प्राण, ठीक है, और नी प्लस फल यानी निष्फल। और ये अधिकतर आधे ही वर्ण में बदल रहे हैं, श भी आधा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसे पहचानने को आ जाता है कि विसर्ग संधि का जो सही उदाहरण है वो बताइएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं और सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला नियम क्या है? अगला नियम है विसर्ग का सा हो जाना। उसमें क्या शा हो रहा था, जो दूसरा शा होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, विसर्ग का हो जाएगा सा। किस तरह से होगा, यदि विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, सा का जो नियम है, विसर्ग के बाद या तो ता हो या सा हो तो वो सा में परिवर्तित होगा। किस तरह से होगा, जैसे नी विसर्ग प्लस तेज, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, सा में परिवर्तित होगा, तो हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, और इसी तरह से नी प्लस सार यानी निस्सार हो जाएगा। मन प्लस ताप यानी मनस्ताप हो जाएगा। नम प्लस ते नमस्ते हो जाएगा। दु प्लस तर यानी दुस्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सा में परिवर्तित हो रहे हैं सारे वर्ड। दु प्लस साहस यानी दुस्साहस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जो भी नई चीज़ आपको लग रही हो वो आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सा हो जाना, यानी यदि विसर्ग के बाद यदि ता या स हो तो वो सा में चेंज होगा, परिवर्तित होगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा विसर्ग का लोप हो जाना। क्या हो जाना, विसर्ग गायब हो जाना। ठीक है, विसर्ग का लोप कैसे होता है, इसका भी नियम है। यदि विसर्ग के बाद रा हो, क्या हो, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। और उससे पहले का स्वर दिया होता है वो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखते हैं कैसे हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग है, नी छोटी ई है। ठीक है, नी जैसे है, नी छोटी ई है, इसमें प्लस रोग हो रहा है तो क्या होगा, स्वर्ग दीर्घ होगा, स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी और इस तरह से विसर्ग लोप हो जाएगा और जो का त्यों लिखा जाएगा, बस विसर्ग हटाना है। तो इस तरह से और बड़े स्वर आ जाएंगे, दीर्घ स्वर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा नी प्लस रोग यानी निरोग हो जाएगा। नी प्लस रस, नी ई छोटी ई आ रही है तो दीर्घ स्वर करेंगे इसका और विसर्ग लुप्त हो जाएगा और ज्यों का त्यों ही संधि बनेगी इसकी, नीरस। ठीक है, इस तरह से ये संधि होगी। और इसका देखते हैं आगे। यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो, क्या हो, आ हो या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अगर भिन्न स्वर भी होगा विसर्ग के बाद तो वो लुप्त हो जाएगा। किस तरह से होगा, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस विसर्ग लुप्त हो जाएगा तो अतएव हो जाएगा। ठीक है, नई चीज़ कोई भी दिखाई दे रही हो तो आप इसमें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, विसर्ग लोप हो रहा है, किस तरह से होगा, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आता हो, ठीक है, तो तब भी विसर्ग लुप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़े और ठीक है, क्लियर कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब विसर्ग में
परिवर्तन न होना। अब ये देखेंगे हम, पहले क्या कर रहे थे, विसर्ग हटा रहे थे, दीर्घ स्वर बना रहे थे और जो का त्यों आ रहा था, विसर्ग लुप्त हो रहा था। और इसमें क्या है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। जब इसकी संधि होगी तो विसर्ग जो का त्यों आएगा। कैसे आएगा वो भी देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या प हो। ध्यान से देखिएगा, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, यानी नो चेंज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रातः प्लस काल है तो विसर्ग जो का त्यों ही आएगा, संधि में भी प्रातः काल हो जाएगा, ठीक है। अंत प्लस पूर्व तो इसी तरह से आएगा, ये विसर्ग नहीं हटेगा, अंत पूर्व। अध प्लस पतन यानी अध पतन हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है, विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होता है, यदि विसर्ग के पूर्व जो है या पहले आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में नो चेंज, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए और प्रैक्टिस क्लास लाएंगे हम इसकी, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और अच्छे से आपका रिवीजन होने के बाद आपको ये टॉपिक दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत ना पड़े, पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। यहाँ पर हमारी संधि आज हो गई है कंप्लीट, ठीक है। आपको कुछ भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।